बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे इटली के वर्क परमिट वीज़ा के बारे में। तो बेसिकली वीडियो तो इससे रिलेटेड थी कि आपको एम्बेसी में कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसके जो है प्रोसेस पर कितनी कास्ट आती है और कितने जो है खर्चे में आपको यहाँ पर वर्क परमिट मिल जाता है। सबसे पहले इसके लिए आपके पास एक बंदा होना चाहिए जो कि इटली में अवेलेबल हो, वो आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करता है। नॉर्मली आजकल सीजनल वीज़ाज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। तो वहाँ पर जो उसकी बेसिक कास्ट आती है वो तकरीबन 500 यूरो से लेकर 1000 यूरो तक आ जाती है। नॉर्मली कास्ट जो है 500-600 यूरो ही है, लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा भी करें तो 1000 यूरो तक इसकी कास्ट आ जाती है। सबसे पहले वहाँ से आपका जो है वर्क परमिट निकलता है जिसको आप नल्ला उस्ता कहते हैं। ठीक है, एक बेसिक होता है जो कि आपका एम्प्लॉयर उसको रेडी करवाता है, बाद में उसको वहाँ से वेरीफाइड करवाया जाता है, फिर वो नल्ला उस्ता आपको भेजा जाता है। तो वो अपने दोनों लेकर ही जो है ना एम्बेसी में जाना होता है। जो वेरीफाइड होता है उस पर बाकायदा इटालियन लोगो लगा होता है, जिस एरिया से या जिस जो इनका होता है, मतलब जिस तरह हमारा स्टेट लेवल या फिर आप कह लें डिस्ट्रिक्ट लेवल, उस लिहाज से उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो के उस जगह का नाम, एरिया का नाम मेंशन हो के वो आप तक पहुंच जाता है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है इसकी अपॉइंटमेंट उठाना। आपने वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट उठानी है। जिस तरह के अभी आपको मालूम होगा कि अपॉइंटमेंट्स जो हैं BLS पे इंटरनेशनल पे ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, वहाँ से आपने अपॉइंटमेंट उठानी है। अपॉइंटमेंट उठाने के बाद जब आपकी मुकर्ररा तारीख आएगी, उस तारीख से पहले आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है और उस डॉक्यूमेंटेशन को लेकर वहाँ तक जाना है। तो सबसे पहले एक बेसिक जो फॉर्म आपने फिल करना होता है उसे फॉर्म D कहते हैं। तो फॉर्म D उन वीज़ाज़ के लिए है जो कि नेशनल वीज़ाज़ हैं। उनमें स्टडी वीज़ा भी आ जाएगा, फैमिली रियूनियन भी आ जाएगा और आपका वर्क परमिट भी आ जाएगा। फिर आप जो आपकी वीज़ा की नौयत होगी उसके लिहाज से आपने उसको फिल आउट कर लेना है। ठीक हो गया, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं कि आपने फॉर्म D को कैसे फिल आउट करना है। उस फॉर्म में आपका नाम, आपके एम्प्लॉयर का नाम, आपकी सारी डिटेल्स वगैरह जो है मेंशन होती हैं। तो उसका एक प्रॉपर आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंटेशन क्या है। सबसे पहले आपने जो है ना कंप्लीट रेजिडेंशियल एंड ऑफिशियल अपना एड्रेस जो है वो उसमें पुट करना होता है। आपका टेलीफोन नंबर, आपके पेरेंट्स का नाम, आपने ये सारी डिटेल्स अकॉर्डिंग टू द पासपोर्ट जो है ना पुट करना होती है। आपने अपने पासपोर्ट से जो है इंफॉर्मेशन डालनी है, अपने पेरेंट्स के पासपोर्ट से या उनके ID कार्ड से इंफॉर्मेशन डालनी है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम सही तरीके से जो है मेंशन करना होता है। उसके बाद आपको रिक्वायर्ड होती हैं 2 से 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। लेकिन इस फ़ोटो में जिस तरह नॉर्मल फ़ोटो में आप थोड़े पीछे हट के बैठते हैं, वो डायमेंशंस एक्सेप्ट नहीं होती। डायमेंशंस उन्होंने अपनी वेबसाइट पर बताई हुई हैं। चेहरा आपका ज़रा क्लोजली उन्होंने कैप्चर करना होता है। एक फ़ोटो आप जो है फॉर्म D के फ्रंट पर लगा लेते हैं और उसके बाद 1-2 फ़ोटो जो है आप अपने फॉर्म के साथ लेकर चले जाते हैं। आपका पासपोर्ट मिनिमम 1 साल तक वैलिड होना चाहिए। नॉर्मली 6 मंथ तक चलता है, लेकिन फिर भी एक जो है साल तक आपके पास वैलिड होना चाहिए। आपका जो नल्ला उस्ता है वो आपका 6 महीने तक वैलिड होता है इंटरव्यू देने के लिए, और जब आपका वीज़ा लग जाता है फिर वो वीज़ा आपका 6 महीने तक वैलिड होता है इटली में स्टे करने के लिए। क्योंकि ये मैं शॉर्ट जो है वीज़ाज़ हैं, मतलब जो कि सीजनल वीज़ाज़ हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो जो पिक्चर है उसका वाइट बैकग्राउंड होगा और एक जो फ़ोटो आपको बताया फ्रंट पर लग जाएगी। उसके बाद आपके ID कार्ड की कॉपी अटैच होगी, साथ में आपका ऑर्डिनरी पासपोर्ट। नॉर्मली सबका ऑर्डिनरी होता है, तो वो पासपोर्ट कम से कम उसके 2 पेजेस जो हैं फ्री होने चाहिए, जिस पर स्टैंप लग सके या वीज़ा जो है वो उस पर प्रिंट आउट हो सके। तो उसके अलावा अगर आप पिछले 2 साल में किसी भी एम्बेसी से रिजेक्ट हो चुके हैं या इटालियन एम्बेसी से रिजेक्ट हो चुके हैं, उसके बारे में एक लेटर बनाना है। उसमें मेंशन करना है सब कुछ कि मेरी रिफ्यूज़ल क्यों हुई, किस वजह से हुई, किस वीज़ा से रिलेटेड हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने उस लेटर में मेंशन करनी है, वो भी आपने उस फाइल के साथ अटैच करना होता है। नल्ला उस्ता फ्रॉम इटालियन अथॉरिटी, जो आपको इटालियन अथॉरिटी जो मैंने बताया जिस पर बाकायदा लोगो मेंशन होता है, लोगो जो है बना होता है, वो नल्ला उस्ता अपने साथ लेकर जाना होता है। दूसरा भी जो एक
बेसिक नाला वास्ता पहले इशू होता है वो भी साथ लेकर जाएंगे और ये भी साथ लेकर जाएंगे। उसके बाद जी आपका जो एम्प्लॉयर है उसकी सारी डिटेल्स और जो उसकी कंपनी है छोटी मोटी उसकी ईमेल एड्रेस, ये सारा कुछ आपसे पहले तो वो फॉर्म डी में रिक्वायर्ड कर लेगा। और उसके अलावा अपने इसका प्रिंट निकाल कर साथ लेकर जाना है। अपने एम्प्लॉयर की आईडी, अगर टैक्स नंबर अवेलेबल है वो भी मेंशन करेंगे। आपके पास फैक्स नंबर होना चाहिए, कंपनी के ईमेल एड्रेस और आपके एम्प्लॉयर की ईमेल एड्रेस दोनों डिफरेंट हैं, तो आपके पास दोनों जो हैं अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद जी उसकी बिज़नेस प्रोफाइल, यानी कि उसके बिज़नेस के पेपर्स या डॉक्यूमेंटेशन, वो सारा कुछ, उसका एड्रेस वगैरह आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और उसका पासपोर्ट अगर आपके पास अवेलेबल है उसकी कॉपी वो भी हो, उसकी आईडी, उसका फ़ोन नंबर, सारा कुछ आपके पास अटैच होना चाहिए उस जो है फाइल के साथ। उसके बाद जी अगर आपके पास कोई एकेडमिक डिग्री है तो वो भी आप मस्ट अटैच करें इसके साथ। और एफ आर सी नॉर्मली जो आपको रिक्वायर्ड होती है वो आपके सिबलिंग के साथ रिक्वायर्ड होती है। अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो आपकी जो है सिबलिंग के साथ, बहन भाइयों के साथ भी जो है अटैच होगी, और आपके बच्चों को और वाइफ की जो एक एफ है वो भी साथ में अटैच होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको एम्बेसी में वर्क परमिट वीज़ाज़ के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर उनको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आपसे रिक्वायर्ड होगा तो जो है एम्बेसी आपसे वो बज़रिया ईमेल या फ़ोन नंबर आपसे रिक्वायर्ड कर लेगी। तो बेसिकली ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको रिक्वायर्ड होती है। आपकी सारी इंफॉर्मेशन A to Z फॉर्म डी में फिल आउट होती है। 4 पेजेस का फॉर्म डी होता है। तो उसके बारे में आप वीडियो यूट्यूब से किसी भी चैनल से उठाकर देख लें। उसका सिंपल प्रोसेस है, उसको ऑनलाइन ही मतलब डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद आप उसको फिल आउट कर लें, वर्ड में करें या PDF में करें। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन थी जो मैंने आपको बोल कर बताए, जो आपने लेकर अपने साथ जाने होते हैं एम्बेसी में। उसके अलावा आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें इससे रिलेटेड तो ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।